खबर गुजरात से है, जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है और एक बार फिर से फेरबदल करते हुए नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। दरअसल एक ओर बिहार में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी ओर अब गुजरात में भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया गया है। शुक्रवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कुल 10 पुराने मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई और कुल 19 नए मंत्रियों का समावेश किया गया। नए मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया गया है। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को मंत्री पद मिला है। पूर्व में मंत्री रह चुकी मनीषा वकील को स्थान दिया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए राज्य के कई कद्दावर नेता अर्जुन मोडवाडिया को भी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा भूपेंद्र पटेल की टीम में पूर्व आईपीएस पीसी बरंडा को भी जगह दी गई है। मोरबी के विधायक कांतिभाई अमृतिया भी मंत्री बनाए गए हैं। भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में 19 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या 27 हो सकती है। ऐसे में पिछले सरकार की तुलना में 9 और मंत्री जोड़े गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जयेश रादडिया जैसे चर्चित नामों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। मौजूदा विधानसभा स्पीकर शंकर चौधरी के मंत्री बनने की संभावना थी, लेकिन उन्हें भी जगह नहीं मिली। ऐसे में अब यह तय है कि वे विधानसभा अध्यक्ष ही रहेंगे। बड़े नेताओं में जीतू वाघाणी को फिर से मंत्री बनाया गया है। वे गुजरात में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे ही अल्पेश ठाकरे की जगह उपचुनाव में जीत स्वरूप जी ठाकुर का नंबर लग गया है, जबकि अल्पेश ठाकुर रह गए हैं। तो गुजरात में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और कई मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है और पहली बार गुजरात के सूरत उत्तर से जामनगर उत्तर से जीतकर आई रिवाबा जडेजा को भी मंत्री बनाया गया है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ संदीप चौधरी फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनका रुख कर लेते हैं। संदीप जी, मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, क्या यह माना जाए कि आने वाले चुनाव से पहले कील कांटे दुरुस्त किए गए हैं ताकि गुजरात में पार्टी जो लगातार दोहरा रही है उससे दोहराकर दोबारा सत्ता में आए? क्या ये वही एक वानगी है? देखिए, बिल्कुल, जहां गुजरात का चुनाव इस बार कांटे की टक्कर के रूप में लोग देख रहे थे, क्योंकि कांग्रेस भी काफी मेहनत कर रही थी, तो कहीं न कहीं कांग्रेस की मेहनत पर अगर पानी फेरना है तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। और ऐसे में जिस तरीके से भूपेंद्र पटेल की जो सरकार है उसमें नए चेहरों को तरजीह दी गई है, नए लोगों को मौका दिया गया है, कहीं न कहीं मंत्रिमंडल को नया किया गया है और नए जोश के साथ वो मैदान में उतरेंगे। और जिन लोगों को पहले कमिटमेंट किए गए थे उन लोगों को भी अब मंत्रिमंडल में सेवा करने का मौका दिया गया है, लोगों से कनेक्ट करने का मौका दिया गया है। तो मुझे लगता है ये एक स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की कुछ अच्छा करने के लिए और बीजेपी जो कांग्रेस के लोग थे उनको सामने करने के लिए, ताकि कांग्रेस में फिर से बड़ी फूट हो सके। कांग्रेस के लोगों को ये लगे कि हमें एक अच्छा मौका और अच्छा नेतृत्व बीजेपी के साथ भी मिल सकता है। बिल्कुल, ये अहम बात आपने कही कि कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव को लेकर के बीजेपी तैयार रहे। लेकिन यहां पर कई ऐसे चेहरे रहे हैं जो गुजरात भर में काफी नाम कमाया। हार्दिक पटेल उनमें से एक थे। उन्हें तो इनाम नहीं मिल पाया इस बार, जबकि पहली बार जीत कर आई रिवाबा जडेजा को इनाम मिल गया। देखिए, जिस तरीके से रिवाबा की हम बात करें, एक बहुत इंटरनेशनल क्रिकेटर की वो वाइफ है और उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है और काफी समय से वो विधायक भी थी। तो ऐसे में मुझे लगता है जहां आप फिल्मी सितारों को, क्रिकेट स्टारों को जगह देते हैं संगठन में और मंत्रिमंडल में, इससे पार्टी का विस्तार होता है और पार्टी की वाहवाही भी होती है, उनके अपने फॉलोअर्स होते हैं, उसका भी फायदा आपकी पार्टी को और आपके संगठन को मिलता है। तो उनका मंत्रिमंडल में जाना, मुझे लगता था कि उनको चांस मिलेगा। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है इस राजनीति में। बिल्कुल, तो नए लोगों को जगह भी मिली है, कई पुराने लोगों की छुट्टी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने वक्तव्य हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।